झारखंड में अगर आपने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया होगा तो आप बखूबी जानते होंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया है। अब बात करते हैं झारखंड के एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जिन्होंने अपने बेटे का नगर निगम से 3 जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है। लेकिन जब नगर निगम से इस बाबत जानकारी ली गई तो बताया गया कि उनका एक ही जन्म प्रमाण पत्र लीगल है। इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह। हमारे झारखंड में एक आईएएस अधिकारी है श्री राजीव रंजन जी। उन्होंने अपने बेटे के 3 बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनाए। आज तीनों बर्थ सर्टिफिकेट हमारे सामने है और क्यों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहला बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कहता है उनके पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2013। दूसरा कहता है उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2015 और तीसरा कहता है उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 2017, जिसमें कि राजीव रंजन का सिग्नेचर भी है और पिता का व्यवसाय है आईएएस ऑफिसर। अब हमने जब इस मुद्दे को उठाया और कहा कि कैसे रांची नगर निगम में एक व्यक्ति का 3 बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, तो सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और सरकार ने इस पर सफाई दी है। सरकार ने कहा है कुछ समाचार पत्रों में श्री राजीव रंजन के पुत्र के 1 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में कहना है कि जन्म मृत्यु निबंधन के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर उनके पुत्र का एक ही वैध जन्म प्रमाण पत्र अंकित है एवं अन्य को निरस्त किया जाता है। यानी सरकार ने इस बात को माना है कि जो बेटे उनका है एक वैलिड सर्टिफिकेट है, बाकी सारे सर्टिफिकेट उसके इनवैलिड है, इलीगल है। अब हम इस पर सवालिया निशान जो लगा रहे हैं, मैं एक एक करके सवालिया निशान आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि नगर निगम ने किस बर्थ सर्टिफिकेट को वैलिड माना है। 2013 को माना है, 2015 को माना है या 2017 को माना है। अगर 2013 को माना है तब तो इसका मतलब है 15-17 बाद में फर्जी तरीके से अप्लाई किया गया, सर्टिफिकेट लिया गया। लेकिन अगर 13 को निरस्त किया है तो इसका यह मतलब है कि बेटे के जन्म लेने से पहले ही उसका एक सर्टिफिकेट नगर निगम से इशू हो गया है, जो कि काफ़ी गंभीर सवाल जो ये पैदा करता है, खास करके तब जब आए दिन अगर आप किसी निगम किसी परिषद में जाएंगे तो वहाँ पर पेरेंट्स मिलेंगे, कहेंगे स्कूल वाले सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और सर्टिफिकेट हमारा इशू नहीं हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी उन्हें दौड़ा रहे हैं, सर्टिफिकेट आज तक इशू नहीं हो रहा है और शायद स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पाए। हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं। सवाल नंबर 2, नगर निगम के रूल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट 21 दिनों के अंदर नहीं बना है या 30 दिनों के अंदर नहीं बना है, साल भर के बाद अगर वो एप्लीकेशन करते हैं तो उनको एक शपथ पत्र देना होता है, एफिडेविट देना होता है। यानी बिल्कुल साफ है, इन आईएएस अधिकारी ने नगर निगम में एक एफिडेविट फाइल किया होगा तब बर्थ सर्टिफिकेट बना है। और एफिडेविट का मतलब है लीगल ओथ लेना, कानूनी रूप से शपथ लेना। और जब भी एफिडेविट मांगा जाता है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट ले, आप आर्म्स लाइसेंस ले, आप कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस ले, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, इट क्लियरली मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर में मैं साइन दे के कह रहा हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सही कह रहा हूं और अगर हमने जो है गलत लिखा है तो हमारे ऊपर में केस किया जाए। यानी गलत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए क्या सरकार ने आईपीसी सेक्शन 420 या फिर बीएनएस सेक्शन 366 फर्जीवाड़ा फॉर्जरी का केस आईएएस अधिकारी पर किया है या फिर नहीं किया है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा अहम सवाल ये उठता है कि जिस निगम के अधिकारी ने इन सर्टिफिकेट्स को इशू किया, जिस निगम के अधिकारी ने पासपोर्ट में सत्यापित किया, ऑथेंटिकेट किया कि यह सर्टिफिकेट सही है, उस निगम के अधिकारी के ऊपर में फॉर्जरी का केस जो है वो दायर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि जिस आईएएस अधिकारी की बात हो रही है, ही इज होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट उनके पास है। ऐसा व्यक्ति पूरे झारखंड का फाइनेंस देख रहा है जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है किया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार या फिर डिपार्टमेंट या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया है और हम मांग करते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले। ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर नगर निगम का यह रवैया किस प्रकार का है, आम लोगों को परेशान करते हैं और
निगम खास लोगों के लिए मौन क्यों हो जाती है?